नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और अब वक्त हो गया है नवभारत के हाईटेक स्टूडियो से आज का स्पेशल बुलेटिन आपको दिखाने का। आज बात करेंगे वक्फ कानून को लेकर शहर शहर हो रहे अलग अलग तरह के बवाल की। संसद के पास होने के बाद और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वक्फ का नया कानून लागू हो चुका है और तब से लेकर आज तक कई शहरों में बवाल मचा हुआ है। खासकर पश्चिम बंगाल में वहां पर प्रदर्शन हिंसा की शक्ल लेता जा रहा है। सड़क पर कानून के विरोध में जंग छिड़ गई है, तो वहीं इसे लेकर पॉलिटिकल फाइट भी जोरों पर है। इस बिल के विरोध में जो पार्टियां थी, जिन नेताओं ने बिल के विरोध में संसद में वोट डाला, अब उन नेताओं के खिलाफ उन्हीं के शहर में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ये पोस्टर कौन लगा रहा है, ये अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया है, लेकिन पोस्टर के जरिए बिल का विरोध करने वाले नेताओं पर गद्दार का तमगा जरूर लगाया जा रहा है। ये कौन तय कर रहा है कि बिल के विरोध में अपना मत देना देश से गद्दारी है, ये पता नहीं, लेकिन गद्दार वाली थ्योरी अभी सियासत इस पर जोरों पर है और यह सियासत भारी भी पड़ रही है। ये तस्वीरें अलग अलग शहरों की अलग अलग नेताओं के खिलाफ जो पोस्टर लगाए गए हैं उसकी आप देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि नेताओं को गद्दार बताया जा रहा है जो वक्फ कानून के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं या वक्फ कानून को विरोध कर रहे हैं, वक्फ कानून का, उनके खिलाफ ये पोस्टरबाजी हो रही है। अब एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, नए कानून को लेकर देश में सियासत गर्मा गई है। कानून का विरोध करने पर कई राज्यों में पोस्टर वॉर, विपक्ष के कई नेताओं के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में विपक्षी नेताओं को गद्दार बताया गया है। कई नेताओं को गद्दार लिखते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। कई शहरों में इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। दरअसल जो नेता वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं उनको गद्दार बताते हुए ये पोस्टर लगाए गए हैं। जिन्होंने वक्फ कानून का विरोध किया, चाहे संसद के अंदर चाहे संसद के बाहर, उन नेताओं के खिलाफ ये पोस्टरबाजी हो रही है। उनको गद्दार बताते हुए कई शहरों में कई नेताओं के खिलाफ ये पोस्टर लगाए गए हैं, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको यह बता देते हैं कि किन किन विपक्षी नेताओं के खिलाफ राज्य में पोस्टर लगाए गए हैं और उन्हें निशाने पर लिया गया है और यह साबित करने की कोशिश की गई है कि इन नेताओं की गद्दारी की वजह से ही देश में वक्फ कानून बनाने में देरी हुई। तो चलिए उन नेताओं के पोस्टर के बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और मौजूदा वक्त में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ रतलाम और भोपाल में गद्दार वाले पोस्टर लगाए गए। आरजेडी नेता और लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती को भी पोस्टर के जरिए वक्फ कानून को लेकर गद्दार बताया गया है और पटना में उनके खिलाफ ये पोस्टर लगाए गए हैं। जो आपने ये देखा, आप देख रहे हैं, ये पोस्टर पटना में लगाए गए हैं। तो वहीं मुंबई में भी ऐसे पोस्टर लगे हैं और शिवसेना गुट के नेता संजय राउत को टारगेट किया गया है। उन्हें वक्फ कानून का विरोध करने पर गद्दार बताया गया है। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ को भी कुछ ऐसा ही पोस्टर लगाकर उन्हें भी गद्दार बोला गया है। शिवसेना गुट के एक और नेता अरविंद सावंत के खिलाफ भी पोस्टर लगाए गए हैं शहर में और उन्हें भी गद्दार करार दिया गया है। कांग्रेस की सांसद गेनीबेन ठाकुर के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल है, उनको भी इसी तरीके से निशाने पर लिया जा रहा है और सरेआम गद्दार करार उन्हें दिया जा रहा है। एक पोस्टर जो है देश में अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। जिन सांसदों ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध किया है उनको गद्दार बताया गया है पोस्टर लगाकर। गद्दार बता रहे हैं, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं खुल के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का। ये अच्छी नीयत से मोदी सरकार लेकर आई है। ये गरीब मुसलमान के लिए, पसमानदा मुसलमान के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए ये लाया गया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर दुष्प्रचार हो रहा है। जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर कहा गया था कि मुसलमानों की नागरिकता ले ली जाएगी, उसी तरह अब कहा जा रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट कब्रिस्तान छीन लेगा, मस्जिद छीन लेगा, दरगाह छीन लेगा। 1 इंच भी जमीन मुसलमानों की छीनी नहीं जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन जो माफिया हैं, जो लोग बैठे हुए थे वक्फ की जायदाद को बेच रहे थे, पटना का डाक बंगला चौराहा पूरा बेच दिया, वक्फ की जायदाद पर कब्जा हो गया। कैसे वो हरकत हुई है? तो एकदम ये बात साफ हो गई कि वक्फ की जायदाद को किस तरह जिन लोगों ने लूटा है, अब लूट की छूट बंद हो रही है। तो कुछ लोग जानबूझ के प्रदर्शन करा रहे हैं। लूट की छूट बंद हुई तो पश्चिम बंगाल के अंदर भी जानबूझकर टीएमसी रिस्पॉन्सर प्रदर्शन हो रहे हैं। टीएमसी उसमें शामिल है। हर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का प्रदर्शन करवा रही है। पूरे देश के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा में ड्रामा किया जा रहा है। मीर वाइज बयान दे रहे हैं कि जुमे की नमाज में हर जगह बताया जाए वक्फ एक्ट क्यों खराब है। ये पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है जो हो रहा है।
तो क्या देश में जो कानून बना है उसको मान नहीं लेना चाहिए? और अगर लोग उसका विरोध कर रहे हैं, कुछ नेता या कुछ पार्टियां उसका विरोध कर रही हैं, तो क्या वो गद्दार कहलाएंगे? लेकिन तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें हैं, अलग अलग पार्टी के नेताओं के खिलाफ ये पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें उन्हें गद्दार बता दिया गया है। कौन पोस्टर लगा रहा है, किसने ये पोस्टर लगवाए हैं, कौन से शहर में कौन एक्टिव है, यह किसी को नहीं पता है, लेकिन इन नेताओं को गद्दार करार जरूर दिया जा रहा है, जिनको इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जिन नेताओं ने वक्फ कानून के खिलाफ बयानबाजी की या फिर जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो जो लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ कानून देश के और मुसलमानों के खिलाफ है, उनके खिलाफ ये पोस्टरबाजी चल रही है। इसमें आप देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह हैं, संजय राउत हैं, गेनीबेन ठाकुर हैं, इसके अलावा आप ऊपर देखिए आरजेडी से मीसा भारती, वर्षा गायकवाड़ और शिवसेना यूबीटी से अरविंद सावंत, इन नेताओं यानी कि मध्य प्रदेश, मुंबई, पटना, तो कुछ और शहरों में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है और वार पलटवार का दौर जारी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इन नेताओं को लेकर पोस्टर वॉर क्यों हो रहा है और वो कौन कौन सी पार्टियां थी जिन्होंने संसद में वोटिंग के दौरान वक्फ बिल का विरोध किया और कानून बनने के बाद भी उनके सुर वैसे ही रहे, बदले नहीं। जरा वो देख लीजिए। सबसे पहले ये देखिए कि लोकसभा में पक्ष में 288 वोट पड़े और राज्यसभा में पक्ष में 128 वोट पड़े, इसीलिए जो बिल था, जो संशोधित बिल था, वो कानून बन गया। तो लोकसभा में जब इस बिल को लेकर वोटिंग हुई थी तो उस वक्त की तस्वीर ये थी। राज्यसभा में जब वोटिंग हुई थी तो उस वक्त की तस्वीर ये थी कि रात में 128 वोट पक्ष में पड़े थे और विरोधी पार्टियां जो वोट कर रहे थे वो बिल को सपोर्ट करने के बावजूद हार गए क्योंकि उनके पक्ष में वोट कम पड़े थे। तो लोकसभा में विपक्ष ने बिल के खिलाफ 232 वोट किए थे, राज्यसभा में तब बिल के विरोध में 95 वोट पड़े थे। यह तो लोकसभा और राज्यसभा का गणित था जिस वजह से यह कानून बना, बिल पास हुआ। बिल के विरोध में वोटिंग करने वाले या नेता या जो पार्टियां थी वो भी कौन कौन सी थी वो भी आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी से। ओवैसी की पार्टी यानी कि एमआईएम, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम, डीएमके, एनसीपी, टीएमसी, इसके अलावा इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य विपक्षी पार्टियां सब बिल के विरोध में थे। तो कुल मिलाकर चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, इन पार्टियों और पार्टी के नेताओं ने यानी कि सांसदों ने बिल का विरोध किया था। अब एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। मुंबई में उद्धव गुट के सांसदों पर पोस्टर वॉर चल रहा है। संजय राउत के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं, सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में दोनों नेताओं को गद्दार बताया गया है। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ के भी पोस्टर लगाए गए हैं, उनको भी गद्दार बताया गया है और इनको गद्दार इसलिए बताया गया है क्योंकि ये वक्फ कानून के विरोध में है। इन्होंने वक्फ कानून को लेकर सवाल उठाए, इन्होंने सत्ता पक्ष पर और सरकार पर सवाल उठाए, लिहाजा इनको गद्दार बताते हुए शहर में पोस्टर लगा दिए गए। तो देखिए, दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के युवा विंग के नेता और कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर मुंबई में अलग अलग जगहों पर पोस्टर से सार्वजनिक रूप से कटाक्ष किया है। वक्फ बिल का विरोध करने पर वर्षा गायकवाड़, अरविंद सावंत और संजय राउत के निर्वाचन क्षेत्र में हमला करते हुए कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाए हैं। जो पोस्टर आप देख रहे हैं, इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं के खिलाफ मुंबई के कई इलाकों में पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का नाम भी शामिल है। आप देख रहे हैं तस्वीर में। उनके खिलाफ पोस्टर मुंबई के मानखुर्द इलाके में लगे हैं। पोस्टर में राउत को देश का गद्दार, धर्म का गद्दार बताया गया है। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ भी पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर चेंबूर इलाके में लगाए गए हैं। वर्षा गायकवाड़ का नाम लेते हुए पोस्टर में उन्हें गद्दार बताया गया है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ भी इसी तरीके से पोस्टर लगाए गए हैं। ये तीन चेहरे जो आप देख रहे हैं इस वक्त, इन तीनों नेताओं के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। मुंबई के वर्ली इलाके में अरविंद सावंत का पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में अरविंद सावंत को देश का, धर्म का, पूर्वजों का गद्दार बताया गया है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी युवा मोर्चा के लोगों ने पोस्टर लगाए हैं। यह दावा किया जा रहा है। अभी इस बात की पुष्टि नहीं है कि ये पोस्टर किसने लगाए, लेकिन क्योंकि विपक्ष है तो सत्ता पक्ष पर भी आरोप लगेंगे। जाहिर सी बात है कि विपक्ष के खिलाफ अगर कुछ एक्शन दिखाई दे रहा है तो वो कहेंगे कि सत्ता पक्ष या सत्ता पक्ष के सहयोगी दलों ने या उनमें से किसी ने पोस्टर लगाए, और वही दावा किया जा रहा है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जब आप आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते तो आप पीठ पे छुरा भोंकते हैं, पीछे से आकर हमला करते हैं। यही हो रहा है मुंबई में। जिस प्रकार हमारे नेताओं की बदनामी करने का एक नाकामयाब कोशिश विपक्ष वाले कर रहे हैं,
उनको समझ में आ जाना चाहिए कि जनता सब जानती है। आप कितने भी होर्डिंग्स लगाइए हमारे खिलाफ कि वक्फ बोर्ड बिल का हमने समर्थन किया, तो ये क्या, हमने एक बहस की, हमने एक चर्चा की। वक्फ बिल बोर्ड का जिस प्रकार आपने एक चर्चा करवाई, जेपीसी बनाई, तो हमने उस पर एक चर्चा की। अब आपको लगता है कि हमने अगर कुछ सुझाव देकर गलती की है, एक तरफा ही फैसला होना चाहिए था, तो आपकी सरकार ने जेपीसी क्यों लगाई? आज आप संजय राउत साहब, अरविंद सावंत साहब के जो होर्डिंग्स लगाकर उनको आप एक प्रकार से मुस्लिम के साथ दिखा रहे और हिंदू विरोधी बताने की नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं ना, इसका आपको चुनाव में जवाब मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि हम बहुत बड़े हिंदू विरोधी हैं, तो आपने सौगातें मोदी देकर क्या किया? आपने मुसलमानों के रहनुमा बनने का यह कारण क्या, मतलब करना क्या चाहते हैं आप, कहना क्या चाहते हैं, आप खुद उलझन में हैं। ऐसे होर्डिंग्स को मुंबई की जनता कभी गंभीरता से नहीं लेती। बड़ी खबर यह भी है कि मध्य प्रदेश के रतलाम में दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी युवा मोर्चा ने शहर में कई जगह पर पोस्टर लगाए हैं, यह दावा किया जा रहा है। पोस्टर में दिग्विजय सिंह को गद्दार बताया गया है। बनासकांठा में पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। गेनीबेन ठाकुर के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। कांग्रेस सांसद गेनीबेन को गद्दार बताया गया है, हिंदू विरोधी बताया गया है। तो ये अलग अलग इलाकों में लगे हुए पोस्टर, कई राज्यों में कई नेताओं के खिलाफ जो पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें उनको गद्दार बताया गया है, करार दिया गया है, वो पोस्टर्स हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर कहां पर कांग्रेस के खिलाफ मध्य प्रदेश में पोस्टर लगे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में गद्दार वाले पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर में लिखा है, बिल का विरोध करने वाले इस पोस्टर पर भी गद्दार वाली मुहर लगाई गई है। ये देख रहे हैं कि ये पोस्टर लगाया गया है, उसमें संवाद भी लिखा गया है, यानी कि एक मैसेज भी दिया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पोस्टर लगाया है, यह दावा किया जा रहा है। गुजरात के बनासकांठा में भी पोस्टर वॉर जारी है। कांग्रेस सांसद गेनीबेन ठाकुर के खिलाफ ये पोस्टर लगाए गए हैं, जो वायरल भी है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर ये पोस्टर लोग एक दूसरे को भेज भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। विरोध में वायरल पोस्टर गुजराती भाषा में लिखा गया है और पोस्टर में सवाल है कि हिंदुओं ने हिंदू विरोधी बनने के लिए जिताया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के तमाम राय देश के अलग अलग हिस्सों से देखने को मिल रही है, वो चाहे समर्थन में हो चाहे विरोध में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस तरह के पोस्टर जगह जगह पर लगाए गए हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का वक्फ बिल का विरोध करने को लेकर के धर्म के गद्दार इस नाम से यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है। वतन के और धर्म के गद्दार, हमारे पूर्वजों के गद्दार, इस तरह का संबोधित किया गया है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को। दरअसल एक बहुत बड़े वर्ग में थोड़ी सी नाराजगी भी इस बात की है कि लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल की मुखालफत की गई, इस बिल का विरोध किया गया। बहुत सारे लोग इस बिल के समर्थन में है, सरकार इस बिल के समर्थन में है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जा रही है कि इस बिल को लेकर के उनका कोई नुकसान नहीं है। मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों को बरगलाया जा रहा है, लेकिन वही दूसरा पक्ष है जो इस पूरे मसले का विरोध कर रहा है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, तमाम अन्य दल इसका विरोध कर रहे हैं, ये कहते हुए कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है, उनके मजहब और उनके धर्म के खिलाफ है और मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों में इस तरह की बात फैलाई भी जा रही है। अभी फिलहाल इस तरह के पोस्टर केवल भोपाल में नहीं बल्कि रतलाम में भी लगाए गए हैं और अन्य जिलों में भी नजर आ रहे हैं। पूरे देश में इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। कुछ क्लेम किए जा रहे हैं कि बीजेपी के अनुषंगिक संगठनों की तरफ से लगाए गए हैं, कुछ पर किसी तरह का कोई क्लेम नहीं है। जैसा मैं दिखाऊं कि इस पोस्टर पर किसी तरह का कोई क्लेम नहीं किया गया है कि एक पोस्टर दरअसल लगाया किसने है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की ये साजिश है, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई क्लेम नहीं है। मध्य प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में अब इस तरह की पोस्टर वॉर भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर के शुरू हो गई है। कैमरामैन यशवंत के साथ मकरंद काले, टाइम्स नाउ नवभारत, भोपाल। मकरंद काले की रिपोर्ट आप देख रहे थे मध्य प्रदेश भोपाल से। वहां पर जो पोस्टर लगाए गए हैं उसके बारे में वो जानकारी दे रहे थे। अब आपको गुजरात के बारे में बताते हैं। बड़ी खबर यह है कि बनासकांठा में जो पोस्टर लगाए गए हैं उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पोस्टर लगाने वाले शख्स ने माफी मांग ली है। गेनीबेन ठाकुर के खिलाफ ये पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन जिसने पोस्टर लगाए हैं उसने माफी मांग ली है। नमस्कार, जय सियाराम। હમણાં ગેનીબેનને લઈને એક પોસ્ટ બાબતે જે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે એ અંતર્ગત મારા ઠાકોર સમાજના ભાઈ બહેનોની લાગણી દુભાઈ હોય તો હું ખરા હૃદયથી ખરા અંતઃકરણથી માફી માંગુ છું। આદરણીય ગેનીબેન એ મારા રાજ્યના સાંસદ છે, કોઈ પણ પક્ષના હોય, પણ એ મારે માટે
આદરણીય છે, મારે માટે સન્માનનીય છે. હું એમને હૃદયથી માન પણ આપું છું. રાજકીય હેતુથી કરાયેલી પોસ્ટ છે એનો અન્ય હેતુ સમજી અને એ કોઈની લાગણી દુભાઈ હોય, સમાજની લાગણી દુભાઈ હોય તો હું હૃદયથી એ સમાજની માફી માંગુ છું. જય સિયારામ. अब आपको पटना की बड़ी खबर बता देते हैं। पटना में लालू की बेटी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। मीसा भारती के खिलाफ पटना में पोस्टर लगे हैं। वक्फ कानून का विरोध करने पर मीसा भारती पर निशाना साधा गया है और पोस्टर लगाया गया है। उनको भी गद्दार बताया गया है। मीसा भारती के खिलाफ पटना में जो पोस्टर लगे हैं उसमें उनके खिलाफ लिखा गया है और ये देखिए एक स्टैंप लगाया गया है जो यहां पोस्टर में आप देख रहे हैं ऊपर के हिस्से में स्टैंप लगा हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि गद्दार। वक्फ बिल का विरोध करने की वजह से ये पोस्टर लगाए गए हैं। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बिहार में पोस्टर वाली जंग शुरू हो चुकी है। पिछले कई दिनों से आरजेडी जेडीयू के खिलाफ पोस्टर वॉर जारी है। इस बीच राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। वहीं अब पटना के अलग अलग चौराहों पर लालू प्रसाद यादव का पोस्टर लगाकर उन्हें सनातन विरोधी बताया गया है। उनकी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के खिलाफ भी चौराहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर किसने लगाए हैं इसको लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उसने लिखा क्या है वो आपको जरूर हम बता सकते हैं। क्या लिखा गया है इस पोस्टर में वो जरा देख लीजिए। बिहार की राजधानी पटना में भी जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें पोस्टर वॉर दिखाई दे रहा है। आरजेडी नेता मीसा भारती के खिलाफ विरोधी बैनर लगाए गए। लालू यादव की बड़ी बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती के खिलाफ पोस्टर पर लिखा गया है संसद में नए कानून का विरोध करने पर उनको टारगेट किया गया है। पटना शहर में कई तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। किसी पोस्टर में लिखा गया है कि लालू ने रोका था श्री राम का रथ। किसी पोस्टर में लिखा गया है कि तेजस्वी ने उड़ाया था राम मंदिर का मजाक। तो मीसा के खिलाफ लिखा वतन और धर्म के गद्दार। यह पोस्टर में लिखा गया है। हालांकि किसने यह पोस्टर लगाया है, कब लगाया है, यह कोई जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, उसका काम है प्रचार करना, क्योंकि रेलवे की जमीन बेच दी, डिफेंस की जमीन बेच दी, जो और संपत्तियां थी राज्य सरकारों के पास उनको बेच दी, केंद्र सरकार के पास जो संपत्ति थी वो बेच दी। और अब अगर कोई देश की संपत्ति को बचाना चाहता है, बाबा साहब के संविधान को बचाना चाहता है, वक्त संशोधन बिल के जरिए जो अल्पसंख्यकों के अधिकार बाबा साहब के संविधान में दिए हैं उनको बचाना चाहता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं और पूंजीपतियों के साथ मिलके इस तरीके का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी बहुत स्पष्ट कर देना चाहती है कि हम बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। किसी के गद्दार कह देने से ना कोई गद्दार होता और हम भाजपा के दुष्प्रचार से डरने वाले नहीं।